जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसे इंसान की जिसके पास सब कुछ है, लाखों की आमदनी, आलीशान महल और उसके गैराज में एक चमकती हुई लाल फेरारी खड़ी है। लेकिन एक दिन अदालत के बीचों बीच वो अचानक जमीन पर गिर जाता है। दिल का दौरा, हार्ट अटैक। पढ़ने से उसके पास दुनिया की हर चीज थी, सिर्फ एक चीज को छोड़कर, आंतरिक सुकून। हम सब जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर बिल्कुल ऐसा ही महसूस करते हैं। हम बस भागते रहते हैं, कमाते रहते हैं और उपलब्धियां हासिल करते रहते हैं, लेकिन अंदर एक ऐसा खालीपन बना रहता है जिसे दुनिया का कोई भी बैंक अकाउंट या बड़ा ओहदा नहीं भर सकता। हम अपनी सबसे कीमती संपत्ति, अपना समय, अपनी मानसिक शांति और अपने आज के पल को किसी दूसरे दिन के लिए टालते रहते हैं, तब तक जब तक कि बहुत देर नहीं हो जाती। रॉबिन शर्मा की किताब द मोंक हु सोल्ड हिज फेरारी, द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी एक सफल वकील जूलियन मैंटल की कहानी है, जिसने अपनी फेरारी, अपना आलीशान घर और अपनी पूरी सुख सुविधा भरी जिंदगी छोड़ दी और हिमालय की गहराइयों में सिवाना के ऋषियों, सेजेस ऑफ सिवाना से ऐसे 7 गुण सीखे जो किसी भी इंसान की जिंदगी को अंदर से पूरी तरह बदल सकते हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं 7 गुणों के बारे में जानेंगे। अपने मन पर काबू पाना, अपना असली मकसद ढूंढना, रोज खुद को बेहतर बनाना, अनुशासन का पाठ पढ़ना, अपने समय की इज्जत करना, दूसरों की सेवा करना और वर्तमान पल में पूरी तरह जीना। ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है, ये जागने की एक पुकार है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, मास्टर योर माइंड, द मैग्निफिसेंट गार्डन। अपने मन को समझें, खूबसूरत बगीचा। कोर आपका मन एक बगीचे जैसा है। आप उसमें जो भी बीज, विचार बोएंगे वही उगेगा। यदि आप नकारात्मक विचारों को यूं ही छोड़ देंगे तो वे खरपतवार, वीड्स की तरह फैल जाएंगे। यदि आप सोच समझकर सकारात्मक और दयालु विचारों को चुनेंगे तो आपका पूरा जीवन खिल उठेगा। मन पर काबू पाना किसी भी बदलाव की पहली और सबसे जरूरी शुरुआत है। डी. रॉबिन शर्मा इस गुण को द मैग्निफिसेंट गार्डन, द मैग्निफिसेंट गार्डन की एक प्रतीकात्मक कहानी से समझाते हैं। जूलियन को सिखाया जाता है कि उसका दिमाग बिल्कुल एक बगीचे की तरह है। एक माली रोज अपने बगीचे को देखता है, खरपतवार उखाड़ता है और अच्छे पौधों को पानी देता है। यदि वो ये काम छोड़ दे तो थोड़ी ही देर में बगीचा जंगल बन जाएगा। हमारा मन भी ठीक वैसे ही काम करता है। हम रोज हजारों विचार पैदा करते हैं और ज्यादातर लोग बिना किसी नियंत्रण के उन्हें अपने दिमाग में फैलने देते हैं। नकारात्मक विचार जैसे डर, शक, गुस्सा और नाराजगी उन जंगली पौधों की तरह हैं जो अगर बिना देखरेख के छोड़ दिए जाएं तो हमारी पूरी मानसिक स्थिति को कबाड़ से भर देते हैं। मास्टर योर मन का मतलब यह है कि जानबूझकर ये तय किया जाए कि हम अपने दिमाग में किन विचारों को जगह दें और किसे तुरंत उखाड़ फेंके। लेखक एक बहुत ही व्यावहारिक तकनीक भी बताते हैं। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे तुरंत किसी सकारात्मक विचार से बदल दीजिए, ठीक वैसे ही जैसे एक माली खरपतवार उखाड़कर वहां नया बीज बोता है। ये प्रक्रिया अपने आप नहीं होती, इसे रोज पूरे होश के साथ अभ्यास करना पड़ता है जब तक कि ये एक स्वाभाविक आदत न बन जाए। जूलियन अपने गुरु योगी रमन से पूछता है कि वह अपनी चिंता और तनाव से कैसे आजाद हो। योगी रमन उसे एक छोटा सा अभ्यास सिखाते हैं, हार्ट ऑफ द रोज। हार्ट ऑफ द रोज। जूलियन से कहा जाता है कि वो अपने दिमाग में एक गुलाब के फूल की तस्वीर कल्पना करें और जब भी कोई परेशान करने वाला विचार आए तो अपना पूरा ध्यान उस गुलाब की पंखुड़ियों, उसकी खुशबू और उसके रंग पर ले जाए। कुछ हफ्तों के अभ्यास के बाद जूलियन महसूस करता है कि उसकी पुरानी बेचैनी जो सालों से उसके साथ थी, धीरे धीरे कम होने लगी है। सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने मन को संभालना सीख लिया था। एक इंसान रोज सुबह खबर, न्यूज देखते ही नकारात्मक
और डरावने विचारों के साथ अपना दिन शुरू करता है। पूरा दिन उसकी ऊर्जा कम रहती है। दूसरा, इंसान सुबह 10 मिनट ध्यान, मेडिटेशन या शुक्रगुजार होने की आदत, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से दिन शुरू करता है। उसका पूरा दिन स्पष्टता और शांति के साथ गुजरता है। दोनों के पास एक जैसे 24 घंटे हैं, लेकिन उनके बगीचे बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT) के मुख्य सिद्धांत से मिलता जुलता है। हमारे विचार ही हमारी भावनाओं और व्यवहार को सीधा आकार देते हैं। जब हम अपने आप आने वाले नकारात्मक विचारों को पहचानकर उन्हें सचेत रूप से बदलते हैं, तो हमारी मानसिक सेहत में बहुत ज्यादा सुधार होता है। एक्शन रोज जब भी कोई नकारात्मक, डर पैदा करने वाला या नाराजगी भरा विचार आए, तो रुकिए और उसे होशपूर्वक किसी सकारात्मक और रचनात्मक विचार से बदलने का अभ्यास कीजिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी जंगली पौधे को उखाड़कर नया बीज बोया जाता है। चैप्टर 2, फॉलो योर पर्पस, द लाइट हाउस। अपने उद्देश्य को पहचाने, रोशनी का मीनार। कोर हर इंसान के अंदर एक अनूठा उद्देश्य, एक जीवन का बुलावा, लाइफ्स कॉलिंग होता है। जब तक आप उस उद्देश्य से जुड़ते नहीं हैं, तब तक आप चाहे जितने भी सफल क्यों न दिखें, अंदर से एक अधूरापन हमेशा बना रहता है। अपना उद्देश्य ढूंढना और उसी के मुताबिक जीना ही असली तृप्ति की कुंजी है। डी. रॉबिन शर्मा इस गुण को द लाइट हाउस के प्रतीक से समझाते हैं। एक प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस, अंधेरे में भी अपनी रोशनी फैलाता है और जहाजों को सही रास्ता दिखाता है। ठीक इसी तरह हमारा उद्देश्य हमें जिंदगी के अंधेरे और उलझन भरे पलों में भी सही दिशा देता है। जूलियन को यह सिखाया जाता है कि सफलता और तृप्ति, फुलफिलमेंट, दो अलग अलग चीजें हैं। कोई बहुत सफल हो सकता है, पैसा, रुतबा, नाम, लेकिन यदि उसका काम उसके गहरे उद्देश्य से जुड़ा नहीं है, तो वो अंदर से खाली रहता है। उद्देश्य को खोजना एक खोज की प्रक्रिया है। खुद से ये पूछना बहुत जरूरी है, अगर पैसा कोई मायने न रखता तो मैं अपनी जिंदगी कैसे जीता, या मेरी प्राकृतिक खूबियां क्या है और मैं उन्हें दुनिया की किस जरूरत से जोड़ सकता हूं। जब हमारा रोज का काम हमारे गहरे उद्देश्य से मेल खाता है, तो हम स्वाभाविक रूप से ज्यादा ऊर्जावान, प्रेरित और संतुष्ट महसूस करते हैं, चाहे वो काम मुश्किल ही क्यों न हो। जूलियन अपने वकीलों वाले करियर में बेहद सफल था। बड़े केस जीतता था, बहुत पैसे कमाता था, लेकिन उसके अंदर हमेशा एक खालीपन रहता था, क्योंकि उसका काम सिर्फ जीतने और पैसा कमाने के इर्द गिर्द था, किसी गहरे अर्थ से नहीं जुड़ा था। हिमालय में योगी रमन उसे समझाते हैं कि असली मकसद खुद के स्वार्थ से नहीं, बल्कि सेवा से आता है। जब हम अपनी अनूठी योग्यताओं को दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करते हैं, तब हमें सच्ची तृप्ति मिलती है। जूलियन अपनी हिमालय की यात्रा के बाद ये महसूस करता है कि उसका असली मकसद लोगों को उनकी आंतरिक शांति खोजने में मदद करना है, और यही एहसास उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। एक पेशेवर इंसान अपनी अच्छी खासी तनख्वाह वाली नौकरी में सफल है, लेकिन हर रविवार की रात उसे मंडे ब्लूज, सोमवार का तनाव महसूस होता है। उसका काम उसके उद्देश्य से कटा हुआ है। दूसरा पेशेवर अपनी तुलनात्मक रूप से कम वेतन वाली नौकरी में भी दिल से उत्साहित रहता है, क्योंकि उसका काम उसकी अंदरूनी वैल्यूज और प्रतिभा से मेल खाता है। ये सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, आत्मनिर्णय सिद्धांत से जुड़ा है। जब हमारा काम हमारे आंतरिक मूल्यों और अर्थ से जुड़ा होता है, न कि सिर्फ बाहरी इनामों से, तो हमारी प्रेरणा, मोटिवेशन और भलाई दोनों में जबरदस्त बढ़ोतरी होती है। एक्शन लगातार खुद से पूछिए, क्या मेरा रोज का काम मेरे गहरे उद्देश्य से मेल खाता है? यदि नहीं, तो मैं इसे उसके करीब कैसे ला सकता हूं? एक कागज पर लिखिए, अगर पैसा कोई मायने न रखता तो मैं अपनी जिंदगी कैसे जीता? और उसके जवाब में अपनी मौजूदा जिंदगी के एक छोटे से हिस्से को इसी दिशा में ढालिए। चैप्टर 3, प्रैक्टिस काइज़ेन, द सूमो रेसलर। काइज़ेन का अभ्यास
लगातार छोटी सुधार। कोर कॉन्सेप्ट काजेन एक जापानी सिद्धांत है जिसका मतलब है लगातार और धीरे धीरे खुद को बेहतर बनाते रहना। एक ही बार में बहुत बड़े या नाटकीय बदलाव लाने के बजाय रोज किए जाने वाले छोटे और लगातार सुधार ही लंबे समय में महारत, मास्टरी और महानता की तरफ ले जाते हैं। डी रॉबिन शर्मा इस गुण को एक बहुत ही अनोखे प्रतीक द सुमो रेसलर के जरिए समझाते हैं, जो जूलियन के सपने में प्रकट होता है और उसे लगातार और कभी न खत्म होने वाले सुधार का मतलब सिखाता है। काजेन का यह दर्शन ये कहता है कि हमें अपने शरीर, दिमाग और हुनर में हर दिन, भले ही वो सुधार कितना ही छोटा क्यों न हो, बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए। ये पूर्णता, परफेक्शनिज्म के पीछे भागना नहीं है, बल्कि ये खुद का सबसे बेहतरीन रूप बनने के लिए एक शांत, टिकाऊ और जीवन भर की प्रतिबद्धता है। काजेन की असली ताकत इस बात में है कि ये बोझिल या डरावना नहीं लगता। एक दिन में कोई एक छोटा सा सुधार करना बहुत आसान होता है, और वही छोटे छोटे सुधार सालों बीतते बीतते एक बहुत बड़ा बदलाव, मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन खड़ा कर देते हैं। ये रातों रात चमत्कार, क्वांटम लीप की सोच के ठीक उलट है, जहां लोग तुरंत और बहुत बड़ा बदलाव चाहते हैं, और जब वो नहीं दिखता तो निराश होकर सब छोड़ देते हैं। जूलियन अपने सपने में एक सुमो पहलवान को देखता है जो अपनी सोने की घड़ी पहने हुए बेहोश हो जाता है। योगी रमन इस प्रतीक का इस्तेमाल जूलियन को समय की अहमियत और काजेन दोनों सिखाने के लिए करते हैं। वे जूलियन को समझाते हैं कि जिस तरह एक सुमो पहलवान अपनी विशाल ताकत एक दिन में नहीं, बल्कि सालों के रोज की और छोटी छोटी ट्रेनिंग से बनाता है, ठीक उसी तरह हमारी व्यक्तिगत उत्कृष्टता भी रोज के छोटे सुधारों से बनती है, न कि एक ही रात में चमत्कार होने से। एक संगीतकार रोज अपनी रियाज में सिर्फ 1% बेहतर होने की कोशिश करता है, और सालों बाद वो उस हुनर का उस्ताद, मास्टर बन जाता है। वही दूसरा संगीतकार रातों रात महान होना चाहता है और जल्दी ही झुंझलाकर छोड़ देता है। ये काजेन का कॉन्सेप्ट व्यवहार परिवर्तन के विज्ञान, बिहेवियरल चेंज साइंस से सीधे तौर पर जुड़ा है। छोटे और किसी को डराने वाले न लगने वाले सुधार हमारे दिमाग के डर या प्रतिरोध, रेजिस्टेंस वाले हिस्से को सक्रिय नहीं करते, इसलिए इन्हें लंबे समय तक आसानी से निभाया जा सकता है। इसके विपरीत बहुत बड़े और नाटकीय बदलाव अक्सर विरोध और पुरानी आदतों की तरफ लौटने, रिलैप्स का कारण बनते हैं। एक्शन रोज खुद से पूछिए, आज मैं अपने किस छोटे से हिस्से को शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक 1% बेहतर बना सकता हूं। स्वास्थ्य, हुनर या सोच, माइंडसेट में से किसी एक क्षेत्र को चुनिए और आज ही उसमें एक छोटा और आसानी से पूरा होने वाला सुधार कीजिए। चैप्टर 4, लाइफ विद डिसिप्लिन, द पिंक केबल। अनुशासन के साथ जिए। गुलाबी केबल। कोर इच्छा शक्ति और अनुशासन मांसपेशियों, मसल्स की तरह होते हैं। आप जितना उनका इस्तेमाल करेंगे, वे उतनी ही मजबूत होती जाएंगी। अनुशासन ही वह पुल है जो आपके लक्ष्यों और उन्हें हासिल करने के बीच खड़ा होता है। डी रॉबिन शर्मा पिंक केबल के प्रतीक के जरिए अनुशासन का मतलब समझाते हैं। सुमो पहलवान अपने सपने में अंडरवियर की जगह एक गुलाबी रंग का तार पहने होता है, जो इच्छा शक्ति, विल पावर और आत्म संयम का प्रतीक है। जूलियन को सिखाया जाता है कि अनुशासन सिर्फ जबरदस्ती काम करना नहीं है, ये अपनी इच्छाओं और बहकावे पर काबू रखना और अपनी तात्कालिक सुख सुविधाओं से ज्यादा अपने लंबे समय के लक्ष्यों को प्राथमिकता देना है। हम जितनी ज्यादा अनुशासन का अभ्यास करते हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी बात क्यों न हो, हम आने वाले बड़े संकटों का सामना करने के लिए उतने ही ज्यादा मजबूत बनते जाते हैं। अनुशासन प्रेरणा, मोटिवेशन का इंतजार नहीं करता, वो तब भी एक्शन लेता है जब काम करने का बिल्कुल मन न हो। ये कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं, बल्कि सीखी जाने वाली एक कला है, जिसे रोज की छोटी छोटी आदतों से विकसित किया जा सकता है।
जूलियन हिमालय में अपने शुरुआती दिनों में ये महसूस करता है कि उसकी पूरी पिछली जिंदगी अनुशासन की कमी से भरी हुई थी। वो अपनी सेहत, अपने रिश्तों और अपनी आंतरिक शांति की लगातार उपेक्षा करता था, क्योंकि पल भर का मजा, काम टालना, पार्टियां करना या तनाव में ज्यादा खाना उसे ज्यादा आसान लगता था। सिवाना के ऋषि उसे रोज की अनुशासन से जुड़ी एक बेहद आसान प्रैक्टिस सिखाते हैं। छोटे छोटे संकल्प जिन्हें वो रोज बिना चूके निभाता है, जैसे एक तय समय पर सोना और उठना। कुछ ही हफ्तों में ये छोटे छोटे अनुशासन उसकी पूरी जिंदगी की मजबूत नींव बन जाते हैं। एक इंसान अपने अनुशासन को सिर्फ बड़े पलों के लिए बचाकर रखता है और छोटी छोटी बातों में खुद को ढेरों बहाने दे देता है। वही दूसरा इंसान छोटी छोटी चीजों में भी लगातार अनुशासन में रहता है। समय पर सोना, दिए गए वादों को निभाना, और इस तरह उसकी कुल इच्छा शक्ति और खुद के प्रति सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों मजबूत होते जाते हैं। ये इच्छा शक्ति की कमी, ईगो डिप्लीशन और विल पावर एज एमसल की साइकोलॉजिकल रिसर्च से जुड़ा है। जब हम छोटे अनुशासन को लगातार आजमाते हैं तो हमारी कुल आत्मनियंत्रण की क्षमता वैसे ही मजबूत होती है जैसे कसरत करने से शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती है। एक्शन एक छोटा और रोज का अनुशासन चुनिए और उसे बिना चूके निभाइए। ये आपकी कुल इच्छा शक्ति को मजबूत करेगा। आज ही एक छोटा सा संकल्प लीजिए, जैसे तय समय पर सोना या किसी अच्छी आदत को बीच में न छोड़ना, और बिना किसी बहाने के उसका पालन कीजिए। एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑडियो बुक्स, होस्ट पंकज कुमार राज, चैप्टर 5, रिस्पेक्ट योर टाइम, दी गोल्ड वॉच। समय की इज्जत करें, सोने की घड़ी। कोर समय हमारा सबसे कीमती और दोबारा न मिलने वाला संसाधन है। पैसे दोबारा कमाए जा सकते हैं, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अपने समय का सोच समझकर और एक मकसद के साथ इस्तेमाल करना ही एक सार्थक जिंदगी की नींव है। डी रॉबिन शर्मा गोल्ड वॉच के प्रतीक के जरिए समय की कीमत को रेखांकित करते हैं। सुमो पहलवान जब सोने की घड़ी पहनकर बेहोश होता है तो वो इस बात का प्रतीक है कि जब हम अपने समय की बर्बादी बेपरवाही से करते हैं तो क्या होता है। समय एक बेहतरीन संसाधन है जो हमें बेखबर बना देता है यदि हम उसकी कदर न करें। जूलियन सीखता है कि समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट सिर्फ काम तेजी से करने की बात नहीं है। ये जीवन का एक गहरा दर्शन है जहां हम खुद से पूछते हैं, क्या मैं अपने सबसे सीमित संसाधन, अपने समय को उन चीजों में लगा रहा हूं जो असल में मायने रखती हैं। ऋषि ये भी सिखाते हैं कि हमें अपनी प्राथमिकताओं, प्रायोरिटीज को स्पष्ट रूप से तय करना चाहिए। काम, रिश्ते, सेहत और व्यक्तिगत विकास, और अपने समय को जानबूझकर इन्हीं क्षेत्रों में लगाना चाहिए, न कि किसी के दबाव में आकर या बिना सोचे समझे। जूलियन अपनी पिछली जिंदगी में अपना ज्यादातर समय काम में, केस जीतने और पैसे कमाने में लगाता था, अपनी सेहत और रिश्तों को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए, जब तक कि उसका शरीर दिल के दौरे, हार्ट अटैक के जरिए उसे वेकअप कॉल नहीं दे देता। हिमालय में वो सीखता है कि हर दिन अपने समय को होशपूर्वक बांटना, थोड़ा अपने लिए, थोड़ा दूसरों के लिए और थोड़ा अपनी तरक्की के लिए ही एक संतुलित और तृप्त जिंदगी की चाबी है। एक इंसान अपना पूरा दिन सोशल मीडिया चलाने और फालतू के कामों में गुजार देता है और दिन के आखिर में उसे एहसास होता है कि कुछ भी सार्थक नहीं हुआ। वही दूसरा इंसान अपने दिन की योजना सोच समझ कर बनाता है, अपनी जरूरी प्राथमिकताओं के लिए तय समय रखता है और दिन के आखिर में संतुष्टि महसूस करता है। ये भलाई से जुड़ी टाइम एफ्लुएंस रिसर्च से जुड़ा है। जो लोग अपने समय का इस्तेमाल सोच समझकर और अपने मूल्यों के मुताबिक करते हैं, न कि सिर्फ खुद को व्यस्त रखते हैं, उनकी कुल जीवन संतुष्टि बहुत ज्यादा होती है। एक्शन अपना दिन शुरू करने से पहले खुद से पूछिए, आज मेरा समय मेरी सबसे जरूरी प्राथमिकताओं में जाएगा या फालतू की भटकाव वाली चीजों में। आज ही अपने दिन की समीक्षा करें और समय बर्बाद करने वाली
किसी एक आदत को पहचान कर उसे किसी सार्थक काम से बदल दे। चैप्टर 6 सेल्फलेसली सर्व अदर्स, निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करें। कोर सबसे गहरी और टिकाऊ तृप्ति तब मिलती है जब हम अपनी ऊर्जा और प्रतिभा का इस्तेमाल दूसरों की सच्ची मदद के लिए करते हैं। निस्वार्थ सेवा हमें खुद से बाहर निकालकर किसी बड़े मकसद से जोड़ती है। डी रॉबिन शर्मा इस गुण में समझाते हैं कि विरोधाभास ये है कि जब हम अपनी खुद की खुशी की तलाश छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो हमें सच्ची और स्थायी खुशी मिलती है। ये कोई खुद को मिटाने वाली बात नहीं है। ये इस बात को मानना है कि हमारी अपनी तृप्ति और दूसरों की भलाई आपस में गहराई से जुड़ी हुई है। सिवाना के ऋषि जूलियन को सिखाते हैं कि हर इंसान के पास कुछ खास हुनर होते हैं जिनका इस्तेमाल यदि सेवा के लिए किया जाए तो वे न सिर्फ दूसरों की बल्कि खुद की जिंदगी को भी बदल देते हैं। सेवा का मतलब कोई बहुत बड़े और दिखावे वाले काम होना जरूरी नहीं है। ये दयालुता के छोटे छोटे रोजमर्रा के काम भी हो सकते हैं। जो बात सबसे जरूरी है वो है आपकी नियत, बिना किसी स्वार्थी मकसद के सचमुच दूसरों का भला चाहना। जूलियन अपनी वकीलों वाली जिंदगी में अपनी सारी ऊर्जा सिर्फ अपनी सफलता और अपनी शोहरत के लिए इस्तेमाल करता था। हिमालय में ऋषि उसे एक छोटे से गांव में ले जाते हैं जहां वो देखता है कि सबसे खुश लोग वही हैं जो बिना किसी उम्मीद के दूसरों की सेवा में अपना समय लगाते हैं। अपनी हिमालय की यात्रा के बाद जूलियन वापस आकर अपना ज्ञान दूसरों के साथ मुफ्त में बांटता है, क्योंकि उसने ये सीख लिया था कि असली दौलत चीजों को बांटना है, उन्हें जोड़कर तिजोरी में बंद करना नहीं। एक पेशेवर इंसान अपनी सारी ऊर्जा सिर्फ अपनी तरक्की में लगाता है। सफल होने के बावजूद वो अंदर से अधूरा महसूस करता है। दूसरा पेशेवर अपने हुनर का इस्तेमाल कभी कभी किसी को राह दिखाने, मेंटरिंग या समाज सेवा में करता है। उसकी कुल जीवन संतुष्टि बहुत ज्यादा होती है। ये हेल्पर्स हाई की रिसर्च से जुड़ा है। जब लोग सचमुच दूसरों की मदद करते हैं तो उनके दिमाग में वही खुशी देने वाले रास्ते, रिवॉर्ड पाथवेज सक्रिय होते हैं जो व्यक्तिगत सफलताओं से होते हैं, और ये एहसास अक्सर ज्यादा लंबे समय तक टिकता है। एक्शन रोज खुद से पूछिए, आज मैं अपने हुनर, अपने समय या अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल किसी दूसरे की सच्ची मदद करने के लिए कैसे कर सकता हूं? आज ही किसी एक इंसान के लिए बिना किसी उम्मीद के दयालुता का कोई छोटा और सार्थक काम करें। चैप्टर 7 एम्ब्रेस द प्रेजेंट, वर्तमान को गले लगाएं, इसी पल में जिए। कोर असली जीवन सिर्फ इसी पल, वर्तमान में मौजूद होता है, न कि भूतकाल के पछतावे में और न ही भविष्य की चिंताओं में। वर्तमान पल को पूरी तरह अपनाना ही सच्ची शांति और आनंद की कुंजी है। डी रॉबिन शर्मा इस आखिरी गुण में सबसे गहरे सच को साझा करते हैं। हम अक्सर अपनी जिंदगी कल के लिए जीते हैं और आज के पल की बलि चढ़ा देते हैं, जबकि असली जिंदगी तो सिर्फ अभी इसी पल में चल रही होती है। जूलियन सीखता है कि बीते हुए कल को बदला नहीं जा सकता और आने वाला कल कभी किसी के लिए पक्का नहीं होता। सिर्फ वर्तमान पल ही हमारे नियंत्रण में है और वही वो जगह है जहां असली जीवन घटित होता है। सिवाना के ऋषि ये भी सिखाते हैं कि हर दिन को ऐसे जियो जैसे वह तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन हो। इससे हर पल के प्रति एक गहरी समझ और उसके जरूरी होने का एहसास अपने आप पैदा होता है। वर्तमान में जीने का मतलब ये कतई नहीं है कि हम भविष्य की योजनाएं न बनाएं। इसका मतलब यह है कि जब हम किसी भी पल में हो तो हम पूरी तरह वहीं मौजूद रहें और अपने मन को भूत या भविष्य के बीच भटकने न दें। जूलियन अपनी हिमालय की यात्रा के आखिरी दिन ये महसूस करता है कि उसकी पूरी पिछली जिंदगी या तो बीते हुए कल के पछतावे में गुजरी थी या आने वाले कल के लक्ष्यों की दौड़ में। उसने कभी भी अभी के पल को दिल से महसूस नहीं किया था। एक रात ऋषि उसे एक बहुत सरल अभ्यास करवाते हैं। सिर्फ खामोशी में बैठना, अपनी सांसों को महसूस करना और अपने आसपास की चीजों को पूरी तरह देखना। इस अभ्यास के बाद जूलियन एक ऐसी गहरी शांति महसूस करता है
जो उसने सालों में कभी महसूस नहीं की थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पूरी तरह अभी में मौजूद था। एक माता या पिता अपने बच्चे के साथ होने के बावजूद अपने फोन में व्यस्त रहते हैं और आज के उस खूबसूरत पल को गवा देते हैं। वही दूसरा अभिभावक उस पल में पूरी तरह मौजूद रहता है और वही छोटे छोटे पल उनकी सबसे कीमती यादें बन जाते हैं। ये माइंडफुलनेस की रिसर्च से सीधे तौर पर जुड़ा है। जब लोग वर्तमान पल में रहने का अभ्यास करते हैं तो उनकी चिंता और तनाव काफी हद तक कम हो जाते हैं और जीवन से उनकी संतुष्टि बढ़ जाती है, क्योंकि वे अपनी जिंदगी को तब मिस नहीं करते जब वो घट रही होती है। एक्शन रोज कुछ पल जानबूझकर ऐसे निकालें जहां आप अपने भूतकाल या भविष्य की सोच को छोड़कर पूरी तरह इसी पल में मौजूद रहें। अपने आसपास के माहौल, अपनी सांसों और अपनी बातचीत को पूरी तरह महसूस करें। अभी अगले 5 मिनट के लिए अपना फोन साइड में रख दें और पूरी तरह इसी पल में मौजूद रहें। अपने आसपास की चीजों पर गौर करें। आउटरो मॉड्यूल। तो दोस्तों, हमने देखा मास्टर योर माइंड। अपने दिमाग के बगीचे में सोच समझकर सकारात्मक बीज बोएं। फॉलो योर पर्पस। अपना अनूठा मकसद ढूंढे और उसी के लिए जिए। प्रैक्टिस कैज़न। रोज के छोटे सुधार ही लंबे समय में महारत बनाते हैं। लाइव विद डिसिप्लिन। इच्छा शक्ति एक मांसपेशी की तरह है, जितना इस्तेमाल करोगे उतनी मजबूत होगी। रिस्पेक्ट योर टाइम। अपने सबसे कीमती संसाधन का समझदारी और मकसद के साथ इस्तेमाल करें। सेल्फलेसली सर्व अदर्स। असली तृप्ति दूसरों की सेवा करने में मिलती है। एम्ब्रेस द प्रेजेंट। असली जीवन सिर्फ इसी पल में होता है। इस पूरी किताब का एक लाइन का सार यही है, सफलता बाहर नहीं, अंदर होती है। असली फेरारी वो नहीं है जिसे आप चलाते हैं, बल्कि वो आंतरिक सुकून है जो आपके भीतर रहता है, चाहे बाहर हालात कैसे भी हों। यदि ये वीडियो मददगार लगा तो इसे लाइक करना न भूलें। इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी जिंदगी में असली शांति और मकसद की तलाश कर रहे हैं। ऐसी ही दमदार ऑडियो बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, आपको अपनी फेरारी बेचनी नहीं है, लेकिन आपको अपने अंदर वो शांति जरूर ढूंढनी है जो जूलियन ने हिमालय में पाई थी। तो आज से ही अपने मन के बगीचे की देखभाल करना शुरू कीजिए। एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑडियो बुक्स। होस्ट पंकज कुमार राज।